इतने असुर भेजे आज तक, पर आज तक कृष्ण और बलराम का कुछ नहीं बिगड़ा। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इसको सच पता चलना चाहिए। नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं महाराज क्या बात है, आप हार गए क्या? बोले क्या करूं, आज तक इतने असुर भेजे पर कृष्ण और बलराम का कुछ नहीं बिगड़ा। सबको मार देते हैं, वो भगा देते हैं। बोले कृष्ण और बलराम आप जानते कौन है? बोले कौन है? बोले आपके ही भांजे हैं। बोले असंभव, हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले क्योंकि देवकी की प्रत्येक संतान को मैंने अपने हाथों से मारा है। बोले आठवीं? बोले मैं बताता हूँ। सातवां जो गर्भपात हुआ तो देवताओं ने लीला की, रोहिणी के गर्भ में देवती का गर्भ चला गया, बलराम का जन्म हुआ। आठवें में बोले देवताओं ने और थोड़ी लीला की, तो बोले रातों रात वासुदेव जी आपके भांजे कृष्ण को यशोदा मैया के बगल में लेटा कर आए और वहां से कन्या लेकर आए। बोले अब मैं क्या करूं? बोले एक काम करो, आपको अगर कृष्ण और बलराम चाहिए तो पहले तो देवकी और वासुदेव को कारागृह में डालो, क्योंकि यही वो ताले हैं जिससे आपको कृष्ण बलराम रूपी चाबी मिलेगी। दूसरा काम ये करो कि एक मेले का आयोजन करवाओ और उसमें सम्मान देने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाओ, ये कहकर कि आज तक कृष्ण और बलराम ने ब्रज की रक्षा की है, बड़े बड़े असुरों को मारा है, तो आप उनका सम्मान करना चाहते हैं। उससे क्या होगा? बोले पहला तो लोगों का शक आपसे मिट जाएगा कि आपने असुर भेजे, और दूसरा सम्मान बढ़ जाएगा कि आप उन बच्चों का सम्मान कर रहे हैं। महाराज वही समय हुआ, मेले का आयोजन किया, योजना समझ में आ गई। उसी समय एक पत्र लिखा और आक्रूर जी को कहा मेरा सोने का रथ लेके जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। आक्रूर जी पहुंचे। जैसे ही मथुरा से वृंदावन पहुंचे तो वहां पर गैया धोने का समय हुआ। भैया भगवान गैया धोने जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे भगवान? गाय लगाने। ये है शिक्षा, ये अपने बच्चों को सिखाओ। आज भगवान गैया धोने गए तो उसी समय आक्रूर जी आए, और जैसे ही आक्रूर जी ने भगवान को देखा जोर जोर से रोने लगे, भगवान के चरणों में गिर गए। उसी समय भगवान ने आक्रूर जी को हृदय से लगा लिया। काका जी क्या हुआ? बाद में सारी बात बताई। आपको कंस ने बुलाया है, मेले का आयोजन हुआ है, सारी चीजें बोली। ये जो मुझे बताया है ये नंद बाबा यशोदा मैया को मत बताना, उनको कहना कि मेला दिखाने ही ले जा रहे हो, कंस का पत्र पढ़वा देना। साधारणता आप विचार करो कि जब आपको पता चले कि आपके बच्चों का कहीं सम्मान होगा तो आपको खुशी होगी ना। यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया को जब पता चला तो खुशी तो हुई, पर उससे ज्यादा दुख हो गया। और केवल नंद बाबा यशोदा मैया को दुख नहीं हुआ, पूरे ब्रजमंडल में, पूरे वृंदावन में जिसने ये खबर सुनी सबको दुख हुआ। बोले क्यों? बोले कि 2 दिन कन्हैया हमसे दूर जाने वाला है, मेले में जाएगा, 2 दिन हमसे दूर रहेगा, हम एक क्षण कन्हैया को देखे बिना नहीं रह सकते, तो 2 दिन उसके बिना कैसे रहेंगे? इस चीज का यहाँ यशोदा मैया को जब कहा तो यशोदा मैया से कन्हैया जी कहते मैया मेरो भी मन है, मोको भी सोने की मथुरा देखनी है, मेरो बड़ो मन है, मैं भी शहर जाके आऊं, तो मोको जाने दे। यशोदा मैया का मन नहीं है, पर फिर भी यशोदा मैया मन मार के कहती है मैं अपने कारण अपने लाला का मन कैसे मार दूं, मैं उसको भेजूंगी। यहाँ नंद बाबा बड़ी मुश्किल से आज्ञा देते हैं। दूसरा दिन होता है, गोपियां रात भर नहीं सोती। गोपी कहती, कोई गोपी कहती मैं रथ के सामने लेट जाऊंगी, कोई कहती मैं हाथ पकड़ूंगी, कोई कहती मैं पैर पकड़ूंगी। गोपियां रुदन करती है। प्रातः काल जब भगवान जाने लगते हैं, यशोदा मैया हृदय पर पत्थर रखकर तैयारियां करती है। उस समय कहते हैं कि यशोदा मैया जब कन्हैया को भेज रही हैं, मन नहीं मान रहा, अश्रु नहीं रुक रहे, तब कन्हैया कहता है अरे मैया काई चिंता कर रही है, आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा और परसों तो वापस आ जाऊंगा। मैया मानती नहीं है। जब मैया नहीं मानती है तो भगवान को बड़ा दुख भी होता है। रात्रि में भगवान जब मैया के पास सोते हैं तो आज भगवान मैया के चरण छूते हैं, क्योंकि पता नहीं है बाद में ये चरण कब मिले। गोपियां आई, कोई रथ के सामने लेट गई। भगवान गोपियों को समझाते हैं अरे गोपियों नेक शांति रखो, आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा।
क्या कहा भगवान ने, आज जा रहा हूं, कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। 3 दिन की बात। बड़ी मुश्किल से गोपियां भगवान को विदा करती हैं, तो कहते हैं कि जितनी देर तक धूल उड़ रही थी, जितनी दूर तक गोपियां रथ को देखती ही रही, जब तक रथ आंखों से ओझल ना हो। अंत में महाराज गोपियां सब अंदर आकर रुदन करने लगी। यहाँ कहते हैं रास्ते में अक्रूर जी को अभिमान हो गया, बोली ये नन्हे से बालक क्या कंस को मारेंगे। तो उसी समय जैसे ही अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने गए, तो बीच यमुना जी में कृष्ण बलराम के दर्शन हुए। बाहर आकर देखा तो रथ में कृष्ण और बलराम है, अंदर गए तो जल में कृष्ण और बलराम है। अक्रूर जी समझ गए, आकर क्षमा मांगी, स्तुति की, नतोष में हम तो अखिल हेतु है तुम, हे प्रभु क्षमा कर दो कि मैं आपको समझ नहीं पाया। जो भी होता है आपकी इच्छा से ही होता है, अपनी कृपा करो। अब जब भगवान मथुरा गए तो भगवान के साथ ग्वाल बाल भी गए थे। जैसे ही सोने की मथुरा देखी तो देखकर कहने लगे, अरे कन्हैया जा नगरी तो बड़ी सुंदर है। भगवान कहते सुंदर क्यों नहीं होगी, मामा की नगरी है, मामा का घर तो सबको अच्छा लगता है। अरे दारी के कन्हैया तेरी मामा को घर है, नेक पहले ही बताई दे दो, हम थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आ जाते। भगवान कहते चिंता मत करो, मामा का घर है, सब मिलेगा। मामा के घर कपड़े पहले मिलते हैं, मिलते हैं ना, मिलते हैं कि नहीं? बोले सब कुछ मिलेगा। उसी समय यहाँ से नंद बाबा और यशोदा मैया तो करुणा कर रहे हैं। उधर आज भगवान सोने की मथुरा घूम रहे हैं, तो रास्ते में जैसे ही घूमते घूमते गए, हर कोई भगवान को देख रहा है, भगवान की बातें कर रहा है। ये नेक सा लाला है जिसने 7 कोस का गोवर्धन उठाया, ये है जिसने पूतना को मारा। भगवान सबको टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं, और जिसको टेढ़े कन्हैया ने टेढ़ी नजर से देख लिया, फिर वो तो और कुछ देखने लायक ही नहीं रहा। यहाँ कंस का धोबी मिला रास्ते में। भगवान कहते मामा जी, वो पीछे मुड़ के देखता है, बोले मामा मेरा कहाँ का भांजा आ गया। बोले नहीं मैं आपका भांजा नहीं हूँ, पर आपके महाराज का भांजा हूँ। और बोले मामा के गांव में सब मामा, मामा के गांव में सब मामा। तो बोले अच्छा अच्छा तुम ही कृष्ण बलराम हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे मामा ने क्यों बुलाया। बोले बहुत अच्छी बात है, पर अब एक काम करो, जानते हो वो तो अच्छी बात है, पर अब थोड़े कपड़े हमको दे दो। बोले अरे भागो जंगल के जीवो, कहाँ महाराज कंस और कहाँ तुम जंगल के जीव। ऐसा सुनते ही भगवान को क्रोध आया, ब्रजवासियों का अपमान किया। ध्यान से सुनना, कई लोग ब्रज में जाते हैं, ब्रजवासियों को गाली दे के आ जाते हैं, उनका अपमान करके आते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं कभी उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता। कोई मेरा एक घड़ी अपमान करे तो मैं स्वीकार भी कर लूंगा, पर अगर जिसने स्वप्न में भी मेरे ब्रजवासियों का अपमान किया, मैं जीवन में उस व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ब्रजवासी मेरे प्राण धन है। भगवान ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं। और आज अगर ब्रज की स्थिति किसी ने खराब की है, तो जो बाहर से जाकर ब्रज में बसे हैं, उन लोगों ने ब्रज की स्थिति खराब की है। ब्रजवासी ऐसे नहीं है महाराज, ब्रजवासी तो बड़ा प्रेम देने वाले हैं। आप किसी सच्चे ब्रजवासी से मिलके देखना। इसलिए ऊपरी चमक धमक को देखकर, किसी दूषित व्यक्ति को देखकर ये मत कहना कि ब्रज खराब है, ब्रजमंडल खराब है। महाराज ब्रज साक्षात श्री जी का धाम है, ब्रज खराब है। आज ब्रजवासियों का अपमान किया, भगवान को सहन नहीं हुई, ऐसे ही हाथ घुमाया तो धोबी की गर्दन धड़ से अलग हो गई। ये दृश्य सबने देखा। अब भगवान ने कपड़े पहन लिए, ब्रजवासियों ने पहने। ब्रजवासी कहते कन्हैया कपड़े में तो आनंद है गयो, पर नेक ज्यादा बड़े हैं, थोड़े छोटे होते तो अच्छो रहतो, रोड की झाड़ू लग रही है। उसी समय एक दर्जी था, वो दर्जी वही जो राम जी के राज्य में, जब राम जी जनकपुर में थे, तो जनकपुर में बारात के समय राम जी के कपड़े जो सिलने जाने थे, वो दर्जी, उसने उस समय मन ही मन सोचा था, भगवान को जब छू रहा था तो कि काश कोई ऐसा दिन आए कि एक बार प्रेम से इनको हाथ लगाऊं। भगवान ने कहा अभी तो नहीं, पर कृष्ण अवतार में तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। और वो धोबी और कोई नहीं था, वही धोबी था जिसने माँ सीता के बारे में गलत कहा था। भगवान ने कहा बेटा अभी तो मर्यादा में हूँ, द्वापर में मिल तुम। एक हाथ में ही गर्दन उड़ा दी। अब महाराज दर्जी के पास गए, दर्जी ने कपड़े बराबर कर दिए। आप सब कहते हैं बोले कन्हैया जाको कछु इनाम दे दे।
भगवान कहते कोई इनाम दूं क्या? वो दर्जी हाथ जोड़ के कहता है, बोले जो धोबी को दिया वो हम सबने देखा है, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान आशीर्वाद दे के जाते हैं। अब महाराज ब्रजवासी कहते कन्हैया कपड़न में तो आनंद है गयो, नेक थापक थुआ और मिल जाए तो आनंद है। थापक थुआ मतलब तिलक छापा, क्योंकि ब्रजवासी महाराज बिना चंदन के बिना तिलक के कहीं नहीं निकलते, अधूरे हैं। उनका श्रृंगार ही सबसे बड़ा है चंदन। उनको क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं, ब्रजवासी वैसे ही बड़े सुंदर लगते हैं। उनके शीश पे केवल चंदन लग जाए महाराज उनकी शोभा बढ़ जाती। उसी समय कुब्जा के पास गई जो कंस के महल में चंदन लगाने का काम करती थी। कुब्जा से कहते हे सुंदरी आज ये चंदन हमको लगाओ। वो सोचती है आज तक कंस को लगाया कोई फायदा नहीं हुआ, आज इनको लगा के देखूंगी। सबको चंदन लगाया, सब कहने लगे कन्हैया चंदन में तो आनंद है गयो, पर तेरी और जाकी जोड़ी खूब जम रही। बोले क्यों? बोले तू भी टेढ़ो जा भी टेढ़ी। उसी समय भगवान ने कुब्जा के हाथों को पकड़ा, जैसे ही अंगूठे पर अपना पैर स्पर्श किया और जैसे ही कुब्जा को उठाया तो कुब्जा त्रिलोकी की सुंदरी हुई। नानी बाई भी उस समय कहती है ना कि ये बढ़िया छलिया है। बोली ये क्या करता है? तो कहती है ना वो तो ब्रज नारी तज दीनी। क्या किया? बोले ब्रज नारियों को तज दिया। और क्या किया? खूब जाने पटरानी कीनी, खूब जाने पटरानी किथे तो क्यों बाबाजी साची थारो सांवरियो कद। अब वही कुब्जा उसके बाद में बोले कन्हैया चंदन में तो आनंद है गयो, नेक माला और मिल जाती। ब्रजवासियों को माला बड़ी पसंद है। जब भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना, बिहारी जी में भी, तो माला लेकर जरूर जाएंगे पर बिहारी जी को नहीं पहनाएंगे। बिहारी जी को तो दिखाएंगे देखो लाए हैं, देख ली, और खुद ही पहन लेंगे और बाहर आ जाएंगे। ब्रजवासी की विशेषता है हमारा, माला चंदन वस्त्र एकदम ठीक ठाक चकाचक, बस बाद में और मुख पे राधे राधे। अब सभी गए। उस समय भगवान वहां गए जहां धनुष रखा था। वो धनुष जो परशुराम जी का था और कहा था जो इस धनुष को तोड़ देगा कंस की मृत्यु उसके हाथों निश्चित है। आज भगवान गए तो वहां जितने भी सैनिक खड़े थे सभी कहने लगे कि अरे, हंसने लगे कि अरे तुम बच्चे हो, तोड़ना तो दूर तुम इसको हिला भी नहीं पाओगे। भगवान कहते लो दाऊ जी जाको उठा के दिखाई दो। दाऊ जी कहते अरे वारे कन्हैया, जब राम अवतार में धनुष तोड़ के विवाह करना था तब खुद ने तोड़ा, आज धनुष तोड़ के कुछ नहीं होगा तो मुझे कह रहा है? बोले तू ही तोड़। उसी समय भगवान गए। भगवान ने जैसे ही धनुष को उठाया, तमंचा चढ़ाने ही वाले थे कि धनुष के 2 टुकड़े हो गए। बड़ी तेज ध्वनि हुई उस धनुष से। जो ध्वनि हुई तो कंस का सिंहासन हिल गया और धड़ाम से कंस सिंहासन के नीचे गिर गए। दौड़ते हुए कंस बाहर आया, जैसे ही देखा तो धनुष के 2 टुकड़े और घबरा गया कि अब तो गया, अब नहीं बची। युद्ध की चर्चा बहुत सूक्ष्म रूप से करेंगे क्योंकि युद्ध हम ज्यादा सुनाते नहीं हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं आजकल घरों में यूं ही बहुत द्वंद्व हो रहा है, तो बोले भगवान की कथा में ज्यादा द्वंद्व नहीं सुनाना, अच्छी अच्छी कथाएं सुनाओ। तो बहुत सूक्ष्म रूप से युद्ध की चर्चा सुनेंगे। अब वो सुंदर समय आया जब युद्ध होना था, तो प्रातः काल कंस ने डर के कारण दंगल का मलयुद्ध का आयोजन कर दिया, बड़े बड़े असुरों को बुला लिया। उसी समय कृष्ण और बलराम भी आए, तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, और जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जो जिस भाव से देख रहा है छोटे से कन्हैया उसको उस भाव से दिख रहे हैं। जैसे ही भगवान मैदान में जाने लगे, रण क्षेत्र में जाने लगे, तो एक महावते हाथी के साथ खड़े थे। वो हाथी, उसमें 10,000 हाथियों का बल था। रोक दिया, सामने से हटा नहीं रहे हैं। उसी समय भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा महावते कृपया आप इस हाथी को हटाइए। तो बोले मैं क्यों हटाऊं, मैंने तो सुना है तुम में बड़ी ताकत है, तुम ही हटा दो। भगवान को क्रोध आया, सूंड पकड़ के जो घुमाया, पृथ्वी पे दे पटका, हाथी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। दोनों भाई ने दोनों दांत निकाले और रणभूमि में चले जा रहे। जैसे ही रणभूमि में गए तो उसी समय युद्ध प्रारंभ हुआ। तो पहले
कंस ने एक एक से असुरों को भेजा। पहले शल आया, फिर तोशल आया, फिर चाणूर आया, फिर मुष्टिकासुर आया। दोनों भाई ने एक एक से मिलकर सारे असुरों को परास्त कर दिया। जब परास्त किया तो सारे असुरों को एक साथ युद्ध की भूमि में कंस ने उतार दिया। और जैसे ही युद्ध की भूमि में उतारा तो उस समय भयानक युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा तो नगाड़े बजने लगे कंस के साइड वाले। अब ये नगाड़े बज रहे हैं कि ये दोनों हार जाएंगे, कृष्ण और बलराम हार जाएंगे। अब सभी लोग, देवता भी पुष्प लेके खड़े हैं कि कब कंस मरेगा, कब पुष्प वर्षा होगी। लोग सोच रहे हैं ये नन्हे बालक मार पाएंगे कि नहीं। उसी समय भगवान ने सारे असुरों को परास्त किया। एक सांस में भगवान चढ़े कंस के सिंहासन पर। कंस ने कहा बुलाओ देवकी और वासुदेव को, आज उनको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही माता पिता का नाम सुना भगवान को क्रोध आया, एक लात में कंस का मुकुट फेंका। उसी समय कंस के बाल पकड़े और कहा मामा जी अब पता चला कि बाल पकड़ने पर कैसे दर्द होता है। आपने भी मेरी मैया के बाल पकड़े थे रथ से उतार कर। बाल पकड़े, लात मारकर कंस को नीचे फेंका। जैसे ही नीचे फेंका तो कंस का गोविंदाय नमो नमः। अब महाराज नगाड़े बजने लगे। सब कह रहे हैं, बोले भैया रुको, क्या कर रहे हो, क्यों बजा रहे हो? पर नगाड़े बंद ही नहीं हो रहे, नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही कंस मरा लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि केवल गिरने पर कंस मर गया, भरोसा नहीं हुआ। उसी समय भगवान ने कहा लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। उसी समय भगवान ने कंस की टांग पकड़ी, पूरी रणभूमि में कंस को घुमाया और फिर कंस को धड़ाम से नीचे फेंका। जब कंस को नीचे फेंका उसी समय सबको विश्वास हो गया कि कंस अब मर चुका है। देवताओं ने पुष्प वर्षा करना शुरू किया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की, हे ब्रज नंदन देव की नंदन कलिया मर्दन